हरतालिका तीज व्रत। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस दिन शंकर जी पार्वती सहित रेत की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सुंदर वस्त्रों से कदली स्तंभों से घर को सजाया जाता है। रात भर जागरण कर मंगल गीत गाए जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां पार्वती माता के समान सुखपूर्वक पति रमन के शिवलोक को जाती है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां सौभाग्यवती महिलाएं ही करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। एक बार व्रत रखने बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी हालत में हो तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रखने सकने का विधान है। हर भगवान भोलेनाथ का एक ही नाम है, चूंकि शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती इस व्रत को रखा था। इसलिए इस पावन व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है, जो मांस खाती शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सूरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरतालिका तीज व्रत की सामग्री। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फुलहारा प्राकृतिक फूलों से सजा। पार्वती मां के लिए सुहाग सामग्री। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंगी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पूड़ा आदि, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, पंचामृत के लिए। हरतालिका तीज व्रत विधि। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महम करियेशे मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय।
संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालूरेत तथा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग का सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की और फिर पार्वती जी की आरती करें। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी ऐसी किसी कुंड में विसर्जित करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र: ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपानाय नमः, ओम पिनाकवशे नमः, ओम पिनाकवशे नमः, ओम पशुपतिये नमः। मां पार्वती को प्रसन्न करने के मंत्र: ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्याय नमः, ओम जगतदात्राय नमः, ओम जगपति पृष्ठाय नमः, ओम शांति रूपने नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा। शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि तुमने एक बार हिमालय पर्वत पर जाके मुझे पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के कारण नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी द्वारा मनगढ़ंत बात पर तुम्हारे पिताजी ने विश्वास कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय जी ने अपनी पुत्री के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करें। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने विष्णु जी से तुम्हारे विवाह के विषय में बताया। यह सब सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और एक सखी से पूछने पर तुमने कहा कि यहाँ मैं भगवान शंकर से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और इधर मेरे पिताजी विष्णु जी से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। पार्वती जी अपनी सखी से सहायता मांगने लगी और कहा कि यदि शंकर जी से विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वह तुम्हें ऐसे वन में ले जाएगी जहां तुम्हारे पिताजी को पता नहीं चल पाएगा। इस तरह से तुम अपनी सखी की सहमति से घने वन में चली आई। पुत्री के घर पर ना होने से हिमालय जी ने सभी जगह तलाश किया। जब कहीं पार्वती जी का पता नहीं चला तब वह चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की स्थिति में पार्वती जी के पिता मूर्छित हो गए और सभी पर्वतों ने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। उधर सखी के साथ तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग बनाकर पूजा और रात्रि जागरण आरंभ कर दिया। तुम्हारे कठिन व्रत व तप के कारण ही मुझे तुरंत ही तुम्हारे पूजा स्थान पर आना पड़ा।
तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद मैं कैलाश पर्वत चला गया। प्रातः समय जब तुम सभी सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए थे। उन्होंने तुमसे और तुम्हारी सखी से पूछा कि बेटी तुम दोनों यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने मेरे साथ हुए विवाह की बात बता दी। वे तुम्हें घर ले आए और तब शास्त्रों की विधि अनुसार मेरा विवाह तुम्हारे साथ संपन्न हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत तालिका नाम पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा।